वहाँ पर कार्डियक हेल्थ उसी से हम रिजेंबल करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप लोग अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके अपने कार्डियक इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अपने हेल्थ को अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो keys to healthy heart are very simple. First thing is your goal to keep your heart healthy. अपने सारे दिल की बीमारियों को ठीक रखने का जो बेसिक तरीका हो सकता है वो ये पहला तरीका है कि आपको सही खाना खाना है, so that you can obtain and maintain healthy levels of cholesterol and fat in the body, fat percentage in the body. तो गुड फूड, जो सही खाना है आपको वो खाना है। इस वजह से आपका एलडीएल कंट्रोल होगा। हमारा एलडीएल कम होना चाहिए, विच इज कॉल्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल्स प्रोटीन्स। दैट मीन्स मोटी मोटी भाषा में जिसको हम बैड फैट कहते हैं, बैड फैट कम होना चाहिए। गुड फैट जिसको हम एचडीएल कहते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते वो होता है टोटल बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज है। हम टोटल बॉडी के अंदर परसेंटेज को कैसे मेजर करते हैं? वैसे तो हमारे पास स्केल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये मेजर करते हैं, बट अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, तो उसके कुछ सिंपल पैरामीटर्स होते हैं, सिंपल जज पॉइंट्स होते हैं। अगर आपका बेली फैट है, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। दूसरा, अंडर आर्म फैट। अगर आपका अंडर आर्म फैट परसेंटेज सरकमफ्रेंस ज्यादा है, दैट मीन्स चांसेस है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। तो दीज आर द वेज टू डिटेक्ट कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है। अगर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो भी आपका हार्ट, जो भी दिल की बीमारियां हैं वो ज्यादा होती हैं, ज्यादा आपको प्रोन होते हो आप। एलडीएल फ्लक्चुएशंस, एचडीएल फ्लक्चुएशंस, ट्राइग्लिसराइड्स फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तरीके हैं चेक करने के। इसके अलावा नाउ क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं? पहली चीज, फैट्स एंड ऑयल्स। क्योंकि हम पूरी चीजें फैट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ये सारे कंपोनेंट्स फैट के हैं। तो हमारा सबसे मेजर कंसर्न फैट्स और ऑयल्स पे होना चाहिए। लिमिटेड सैचुरेटेड फैट्स, आपका सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स कम हो जाना चाहिए, जिसको कि हम, जो आपका फूड सोर्सेज हैं, जो जिन फूड सोर्सेज से ये आता है मैंने वो शेयर किया है। रेड मीट, दैट मीन्स मटन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मटन कंजम्पशन ज्यादा है तो आपको मटन कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। वंस इन अ मंथ मटन से ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, वो भी आपका अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है। दूसरा, होल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क प्लस फुल क्रीम से बने हुए मिल्क के प्रोडक्ट्स, ये सारे आपके लिए नुकसान करते हैं। क्रीम, क्रीम का मतलब आता है हमारा जो क्रीम हम खाने में कई बार डालते हैं कुकिंग के टाइम पे ग्रेवी बनाने के लिए, या बटर, जो देसी मक्खन होता है सफेद वाला, वो जो होता है, दूध के ऊपर की मलाई, वो क्रीम जो होती है, या इसके अलावा बटर, जो नॉर्मल बटर आता है अमूल आप लोग यूज करते हैं, वो, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। ऑल्दो आई हैव रिटन लिमिटेड, बट इट शुड नॉट बी देयर ऑन योर डाइट एट ऑल। मैंने ये शायद पहले भी एक बार बताया था कि होल मिल्क यानी कि फुल क्रीम मिल्क में से अगर आप मलाई निकाल देते हैं और सोचते हैं कि अब उसके अंदर चिकनाई नहीं रही, तो ऐसा नहीं होता। चिकनाई उसके अंदर तब भी होती है। तो आपको फुल क्रीम मिल्क यूज ना करके टोन्ड मिल्क यूज करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है।
उनका इनटेक एक्चुअली में लिमिटेड हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं, बट लिमिटेड होना चाहिए। जैसे एग योक, अगर आप डेली एग खाते हैं तो आपको योक, उसका जो येलो पोर्शन है वो रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 बार एग खा रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 एग, फुल एग, दैट मीन्स योक के साथ ले सकते हो। दूसरी भाषा में, पूरे हफ्ते में 7 दिन में 2 योग आप खा सकते हो। उसके अलावा सारा कंजम्पशन सिर्फ एग वाइट का होना चाहिए। एग वाइट की कोई काउंटिंग नहीं है, आप एग वाइट कितना भी खा सकते हो। आप एक दिन में 3 एग वाइट भी खा सकते हैं, आप 3 हफ्ते में 6 एग वाइट भी खा सकते हैं। तो एग वाइट की कोई काउंटिंग नहीं है, बिकॉज एग वाइट इज लीन प्रोटीन, वो कंप्लीटली आपको का प्रोटीन सोर्स है। लेकिन हमें सिर्फ योक, जो येलो पोर्शन होता है, वो हफ्ते में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपको कार्डिक इश्यूज हैं तो। इसके अलावा चीज, चीज अपने आप में प्रोटीन सोर्स है वैसे तो, लेकिन कई बार चीज के अंदर भी फैट कंटेंट इस टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा होता है, जो आपको इशू कर सकता है। तो अगर आप दिन में 2 या 3 चीज स्लाइसेस खा रहे हैं डेली के, तो वो आपको नुकसान करेगा। पर अगर आपने हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार अपनी चीज स्लाइस सैंडविच लिया है, तो इट्स ओके, वो आप ले सकते हैं। तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार आप चीज सैंडविच ले सकते हैं, या चीज किसी भी फॉर्म में चीज ले सकते हैं। इसके अलावा फ्राइड फूड्स, जब हम तला हुआ खाते हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो हमें तला हुआ, किसी भी फॉर्म का तला हुआ नहीं खाना है। बहुत बार मैंने लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हमने ऑलिव ऑयल में इसको तला है तो ये नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। चाहे आप उसे मस्टर्ड ऑयल में तलें, चाहे आप उसे सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल में तलें, चाहे आप उसे ऑलिव ऑयल में तलें, हुआ कुछ भी डीप फ्राई किया हुआ फूड प्रोडक्ट आपको नुकसान करता है। तो आपको तला हुआ नहीं खाना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट ऑफ द हम इंडियन लोग नहीं करते हैं, वो है कुकिंग ऑयल का चेंज करना। हम लोग सोचते हैं कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, हमें मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहिए। हम तो बहुत सालों से मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन खाली एक मस्टर्ड ऑयल यूज करना काफी नहीं है। हमारे अलग अलग फैट्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। फैटी एसिड्स का अलग अलग लेवल है। कुछ चीजें एक फैट में अवेलेबल हैं, कुछ चीजें दूसरे फैट में अवेलेबल है। तो हमें एक साइकिल पूरा करना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सारे फैट का वो बनाना होता है। 2 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी आता है जिसके अंदर आपका मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आपका सोयाबीन ऑयल, ये 3 चीजें आती हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर आपका ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल आता है। इसी के अंदर हम ग्राउंड नट ऑयल भी रखते हैं। इन 2 कैटेगरीज में से कुकिंग ऑयल को यूज करके चेंज करते रहना चाहिए। चेंजिंग ऑफ ऑयल, बदल बदल के कुकिंग ऑयल को यूज करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, परिवार में सभी के लिए दिल की बीमारियों को दूर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चेंजिंग ऑफ ऑयल या कुकिंग ऑयल को बदलने का फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर घर में 2 सब्जियां बनी हैं, एक कुकिंग ऑयल में आपने मस्टर्ड ऑयल में बना ली, एक ऑलिव ऑयल में बना ली। दूसरा, आपके घर में हफ्ते में 1 बार कुकिंग ऑयल में मस्टर्ड ऑयल यूज हो गया, नेक्स्ट वीक पूरा वीक आप सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो या राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हो। या फिर आप 1 लीटर का एक मस्टर्ड ऑयल का पैकेट या सनफ्लावर ऑयल का पैकेट लेके आए, जब वो खत्म हो गया, नेक्स्ट पैकेट आपने ऑलिव ऑयल का ले लिया। जब वो खत्म हो जाएगा तो आप मस्टर्ड ऑयल का ले लो, जब वो खत्म हो जाए तो राइस ब्रान ऑयल का ले लो। इस तरीके से आप ऑयल चेंज करते रहिए। कुकिंग ऑयल जल्दी जल्दी चेंज करना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार में सभी के लिए दिल की बीमारियों से को दूर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स,
शुगर की जब हम बात करते हैं तो हम इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं कि मैदा नहीं खाना और सूजी कम खानी है। लेकिन यही बातें हमें तब भी ध्यान रखनी चाहिए जब हमें कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, जब दिल की बीमारियाँ होती हैं। तो आपको तब भी अपने खाने में से मैदा की चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, सूजी कम कर देना चाहिए और ज़्यादा फ़ोकस आपका गेहूँ पे, बाजरा, दाल और आपके लेग्यूम्स जो हैं या वेजिटेबल्स इनमें होना चाहिए। इसके अलावा मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, दलिया ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ टाइप इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी सर्विंग्स भी इम्पोर्टेंट है। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाना चाहिए। मान लीजिए आप लंच में 4 रोटी खाते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपसे कहती हूँ कि आप हफ्ते में लंच में सिर्फ 3 रोटी खाइए। लेकिन अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप सलाद बढ़ा देंगे। तो आपने बहुत सारी चीज़ें डाइट में डाल दी लंच में। आपने लंच में 2 चपाती ली, एक बड़ा-सा खीरा काट के आपने वो खाया, साथ में आपने दाल ले ली, सब्ज़ी ले ली, दही ले ली। आप ये सब खाएँगे तो डेफ़िनिटली आपको 4 रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हमारा लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हैं, तो चावल का अमाउंट आपका 1 या डेढ़ कटोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम चावल परोसते हैं प्लेट में, तो प्लेट होती है, बर्तन होता है, हम चावल डालते रहते हैं। जब तक आपकी आधी प्लेट चावलों से नहीं भर जाती, हम डालते हैं। हमें लगता है अभी कम है, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। चावल एक कटोरी में लीजिए, पूरी भर लीजिए, उस कटोरी को आप प्लेट पे रखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना चावल खाया। जैसे आप साउथ इंडियंस को देखते हैं ना, वो चावल कैसे एक कटोरी में रख के सर्व करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो एक्चुअली उनकी टेक्नीक बहुत अच्छी है। ये टेक्नीक हम यूज़ कर सकते हैं अपना चावल का इंटेक कंट्रोल करने के लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि उतने से सिर्फ जो राइस ईटर्स होते हैं, उनको उससे तसल्ली नहीं होती, कम खाने से तसल्ली नहीं होती, तो आप ये कर सकते हैं कि आप व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ब्राउन राइस हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर स्टार्च कम होता है और फाइबर ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पे सिर्फ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस नहीं करना, अमाउंट पे भी फोकस करना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे को डाइट में ना लें। उसके अलावा फाइबर, सभी को पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से फाइबर होता मिलता है। इसके अलावा गेहूँ में भी बहुत अच्छा खासा फाइबर होता है, तो गेहूँ गेहूँ की बनी चीज़ें आप ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे आपका फाइबर इंटेक पूरा हो जाए। तो सीज़नल वेजिटेबल्स, सारी सीज़नल वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको वो सब खानी चाहिए। फ्रूट्स, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, फाइबरस फ्रूट्स हैं, एक केले को छोड़ के सारे फ्रूट्स फाइबरस होते हैं, उनको खाना चाहिए। अमाउंट आपका सीज़न चेंज कर के आपके फ्रूट्स कंज़्यूम होनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको 5 फ्रूट्स जो मैंने पहले भी बताए हैं आपको, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, चीकू और लीची, इन 5 को छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स आपको कंज़्यूम करने चाहिए। फ्रूट दिन में 2 बार कम से कम लेना चाहिए। दिन में 2 बार कम से कम फ्रूट्स खाने हैं। वेजिटेबल्स कुक्ड और रॉ वेजिटेबल्स दोनों खानी चाहिए। दैट मीन्स सलाद और जो भी कुक्ड वेजिटेबल्स है, आपको वो दोनों खानी चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन, ये भी ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथनिंग और बोन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोटीन से ही मिलेगी। तो आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स खाने चाहिए, जो कि आपके आता है एग व्हाइट, दालें, सारी दालें जो भी हैं हमारे पास, वो सारी दालें प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी हैं आपके लिए। पनीर, लेकिन घर में बना हुआ, क्योंकि बाज़ार में जो पनीर मिलता है, वो फुल क्रीम मिल्क से बनता है और वो आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए आप पनीर भी घर में बनाएँ। उसके अलावा सॉल्ट और शुगर, इन दोनों का अमाउंट आपका बहुत कम हो जाना चाहिए। मैंने सॉल्ट इसलिए कहा क्योंकि कार्डियक इश्यूज़ के साथ-साथ हाइपरटेंशन इश्यूज़ भी होते हैं।
तो अगर हाइपरटेंशन इश्यूज है तो आपको सॉल्ट भी कम करना चाहिए, डायबिटीज है तो शुगर भी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुगर और सॉल्ट ज्यादा खाना है, तब भी आपको लिमिटेड ही रखना है। इसके अलावा एक चीज जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी, वाटर इनटेक। पानी बहुत अच्छे से पीना है पूरा दिन में। अभी तो समर्स आ रहा है, मैं डेफिनेटली मानती हूँ अब सभी लोग पानी बहुत अच्छे से पी पाएंगे। पानी के साथ साथ फ्लूइड में जो भी आप ले सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है, लेमन वाटर है, ये सब आप लेने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारे कुछ इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे हार्ट कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई हमारे बॉडी के अंदर हेल्दी फैट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, प्लस एलडीएल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आपको विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये सारे आपके गुड विटामिन ई सोर्सेस है। इसके अलावा पीनट्स, मूंगफली भी बहुत अच्छा विटामिन ई सोर्स है। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो मूंगफली उतनी ज्यादा नहीं खानी है। अगर आप डेली एक कटोरी मूंगफली खाएंगे तो आपके हार्ट के पे शायद वो फायदा करे या ना करे, लेकिन वो वेट पे जरूर नुकसान कर सकता है। इसलिए पीनट्स कंट्रोल में खाना है। वेजिटेबल ऑयल में ऑलरेडी विटामिन ई होता है, तो आप वो कुकिंग में वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विटामिन सी बॉडी के अंदर से फैट को डिसॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको जितना भी विटामिन सी सोर्सेस है अपनी डाइट में वो बढ़ाना है। आंवला, लेमन, इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गई, ये सब आप खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कीवी, ये भी बहुत अच्छा है। आपको ये सब डाइट में रेगुलर लेना चाहिए। तो आपका जितना डेली इंटेक है विटामिन सी का, अगर आप वो ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो भी फैट, एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर जमा हो गया है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वो आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। विटामिन के। अब विटामिन के का रोल क्या होता है पहले मैं वो बताती हूँ आपको। विटामिन के का रोल होता है ब्लड का फ्लो। जब चोट लग जाती है तो हमारा खून अपने आप जो जम जाता है वो विटामिन के की वजह से जमता है। तो विटामिन के का कैपेसिटी ये हो गई कि वो खून को जमाता है, उसका बहाव कम करता है। जब कार्डियक इश्यूज होते हैं तो ये हमें कम करना होता है डाइट में से। ये डॉक्टर्स जो होते हैं दवाइयां देते हैं उनके साथ, क्योंकि वो दवाइयां सारी ब्लड थिनर्स होती हैं, उन ब्लड थिनर्स के साथ ये विटामिन के नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। इसलिए विटामिन के सोर्सेज आपको बहुत कम कर देने चाहिए, जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज। मोटे मोटे ये तीन ही सोर्सेज हैं जो आप ऑलमोस्ट बहुत डेली बेसिस पे खा सकते हैं या खाते हो। तो आपको अपने डाइट में से ये तीनों सोर्सेस कम कर देने हैं, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन के का कंजम्पशन ज्यादा ना हो और आपकी ब्लड थिनर जो चल रही है मेडिसिन वो प्रॉपरली आपकी बॉडी पर काम कर पाए। ओके, तो ये मैंने आपको हेल्दी हार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हार्ट के लिए सबसे 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 अच्छी चीज है वॉकिंग। अगर आप थोड़ी बहुत वॉकिंग कर पाते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे कि आप डेली मॉर्निंग में 20 मिनट से 30 मिनट तक वॉक करें। अगर आपकी कैपेसिटी 20 मिनट नहीं है वॉक करने की, आपकी जितनी कैपेसिटी है वॉक करने की, आप कोशिश करें कि आप उतनी देर वॉक जरूर करें। इससे आपके हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पंपिंग अच्छी होगी और आपके एलडीएल में
आपके कोलेस्ट्रॉल में, आपके ट्राइग्लिसराइड्स में जो भी क्लॉटिंग्स हैं, जो भी आपका आर्टरीज ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिवॉल्व होने में, रिकवर होने में हेल्प मिलेगा। एक बहुत सिंपल सा प्रोटेक्टिव फूड होता है जिसको गार्लिक कहते हैं। गार्लिक आप घर में यूज करते हैं कुकिंग वगैरह में। गार्लिक के 2 क्लोव, 2 गांठें लहसुन की सुबह खाली पेट निगलने से बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है या फिर एक्स्ट्रा एलडीएल होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो आप डेली 2 लहसुन की गांठें निगल सकते हैं पानी के साथ। अगर आपको थोड़ा अनईजी लगता है, उसके बाद हो सकता है आपको लगे कि आपको स्मेल आ रही है मुंह से, या तो वो शायद थोड़ी दिनों में आपको नहीं इतना फील होगा, बट अगर आप ये कर पाते हैं तो आपकी बॉडी में से फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिनको बहुत ज्यादा हार्ट इश्यूज हैं और उनको बॉडी वेट का इशू नहीं है, उनको अच्छे खासे अमाउंट में जूसेस भी कंज्यूम करने चाहिए। मतलब डेली का आधा ग्लास से 1 ग्लास 100 ml तक कोई भी सिट्रस जूस आपको पीना चाहिए, जैसे ऑरेंज जूस। ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है या डायबिटीज है तो आप फ्रूट जूसेस ना लें। आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। um, अब एल्डर्स में आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है या मेरा कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये विटामिन के जो है, जी जैसे अपना फूल गोभी है या कैबेज है या ब्रोकली है, ये तो हम लोग बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए। और इसको अगर हम लिमिट करेंगे तो सब्जियों में तो कोई है नहीं खाने के लिए, क्या खाएं फिर? सर, वो विंटर्स के टाइम पे था। अब तो समर्स में तो चॉइसेस, यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। और ऐसे नहीं है कि सर्दियों में भी आप नहीं खा सकते, बट आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे वीक में एक बार आपने कॉलीफ्लावर खा लिया, वीक में एक बार आपने कैबेज ले लिया, या वीक में एक बार आपने ब्रोकली ले ली, तो वीक में 3 बार आपने तीनों अलग अलग कंजम्पशन किया गैप पे। मतलब एक मंडे को लिया, एक फ्राइडे को लिया, या संडे को लिया, तो गैप कर दिया आपने। तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन आपका डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। प्लस अमाउंट भी मैटर करता है। एक बार में आप कितना कैबेज खा लेंगे या आप कितना कॉलीफ्लावर ले लेंगे, वो भी मैटर करता है। अगर आप बना रहे हो उसको साथ में पीस के साथ बना लीजिए, या आप उसमें और कोई और वेजिटेबल मिक्स कर दीजिए, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और आपका अमाउंट थोड़ा सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। तो विटामिन के आजकल गर्मियों में किस सब्जी में है? गर्मियों की सब्जी में बहुत कम होता है। मेनली यही 3 सब्जियां हैं जिसमें अवेलेबल है। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, लेकिन उतना ज्यादा लेवल का नहीं होता है, उतना इफेक्ट नहीं करता है। यही 3 मेन है जिन पे जिनका के लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने ये 3 मेंशन किया। गर्मियों की ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जिसमें विटामिन के का बहुत ज्यादा सोर्स हो, तो वो बहुत मॉडरेट अमाउंट में है। बाकी कुकिंग मेथड्स पे भी डिपेंड करता है, और आपके अमाउंट, जो पोर्शन आप खा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। और बताइए, एनीवन एल्स? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। इंटरेस्टिंग तो है, ऑफ कोर्स। अच्छा लगा, और सारा डिटेल मुझे लगता है कि जो जो आपने सजेस्ट किया, अननोइंगली हम उसको काफी हद तक फॉलो करते हैं। सारे डिटेल्स जैसे आपने पहले से बताया, क्या क्या चाहिए, जी प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन ई कितना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग। तो जी जो नॉर्मल बैलेंस डाइट हमारा होता है, दाल चावल सब चीज डाइट, उसके साथ थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा वेजिटेबल्स, थोड़ा सलाद, वो सब मिला के ये सब कवर अप हो ही जाता है शायद। बहुत अच्छी बात है सर, अगर आप उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो। नॉन वेज
के लिए आपका क्या सजेशन है? जैसे नॉन हम वेजिटेरियंस का एक ही, हाँ mainly हम उसमें दो fish ही eater। पॉइंट है। पहला तो रेड मीट आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप चिकन या फिश खा रहे हैं वो फ्राइड नहीं होनी चाहिए। हम्म, अगर आप चिकन बेक करके, बॉईल करके, ग्रिल करके खा रहे हो तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात, आपकी फ्रीक्वेंसी या अमाउंट ऑफ नॉनवेज फूड भी डिपेंड करता है। अगर आप पूरा दिन में एक बार फिश खा रहे हो या 2 बार फिश खा रहे हो और हर बार आप 4-4 पीसेस ले रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन हार्म यू। वो भी डिपेंड करता है, आपकी फिशेस भी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें फैट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। तो आपको सिर्फ कुकिंग मेथड पे ध्यान देना है और अमाउंट पे ध्यान देना है। तो आप एक बारी में 2 पीसेस लें थोड़ा। यूजुअली एक बार ही खाते हैं, एक पीस खाते हैं, और राइट, 15 डेज में एक बार चिकन खा लिया। दैट्स ऑल। दैट्स इट। इसलिए वो कंसिडरेबल नहीं होता, डेंजरस नहीं होता। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो ये मच अंडे फॉर आस्किंग। अंडे में से योक निकालना जो है ये थोड़ा सा कठिन सा लगता है। घर में बच्चे नहीं है? नहीं, बच्चे तो हैं, सब है, पर सवाल है कि काफी कोशिश करते हैं, फिर भी मिक्सअप तो हो ही जाता ही है। अगर इसका मिक्स कोई सेपरेटर्स आते हैं मार्केट में, अच्छा आप अमेजोन पे देख सकते हो, बड़े आराम से अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो। यू अच्छा कैन योग सेपरेटर्स। और इसको फिर योग को क्या किया जाए सेपरेट आप तो करके? आप उसको सेपरेट, या तो देखिए, अगर आपको एग वाइट को वाइट फॉर्म में खाना तो बहुत आसान है, येलो पोर्शन निकाल के किसी बच्चे को खिला दें। लेकिन अगर आपको उसको ऑमलेट बनाना है तो आपको कुछ नहीं कर सकते, देन ईदर यू हैव टू थ्रो इट आउट, या आप उसको सेपरेट कुक करके किसी बच्चे को खिला सकते हैं। सो आई थिंक किसी और को कुछ। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम सर, माय प्लेजर। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क मी समथिंग? No, thank you. चलो, थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और कल फिर से मिलेंगे एक अच्छे से सेशन में और रश्मि जी के साथ, और आई होप वो कुछ आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। इन एनीवन, आपके पास भी कोई सजेशंस है जिस पे आप कुछ पूछना चाहें, आप ज्यादा नॉलेज चाहें तो आप अपनी तरफ से भी कोई सजेशंस बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पे सेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, thank you so much elders, bye bye, take care. थैंक यू।